नमस्कार जी, सभी का स्वागत है भाई सभी बच्चों का। और भाई सभी को जो है धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और ये है भाई आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो भाई आपके विकल्प है आपके सामने, बताना आपको क्या कहा जाता है। और सही जो जवाब आप देंगे तो ऐतिहासिक स्रोत जो है कहा जाता है। ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है आपको। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन ए आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब ढूंढेंगे तो आपका ऑप्शन जो ए है ऋग्वेद जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जो आप चुनेंगे तो पुराण जो भी आपका वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, यानी विश्व में मिलना बहुत ही मुश्किल है, नहीं है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो आपका जो सही जवाब आएगा महाभारत आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है और भाई ये कौन से धर्म से संबंधित है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई बौद्ध धर्म या बौद्धों का जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आप उसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, जातक किसका ग्रंथ है। और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई इस क्वेश्चन का भी आपका जो है जवाब होगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध के साथ आप जाएंगे। बौद्ध जो है आपका वो सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भाई, मिलिंद पढ़ो यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है वो आपको बताने हैं। और जो विकल्प आपको दिए गए हैं उनमें से जो सही जो आप चुनने जाएंगे तो नागसेन आपका जो है भाई सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस के से की जा सकती है। और जो आपके लिए विकल्प हैं उनमें से सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई आपका जवाब जो है ऑप्शन बी वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी ये हो गया भाई आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें जो वही बताया गया है वो अभी राजनीतिक नीतियां जो है वो बताई गई हैं। और ऑप्शन बी जो भाई आपके क्वेश्चन का ये सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही जो जवाब आप चुनेंगे तो ऑप्शन जो डी है तरंगिणी जो है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है वो आपको बतानी है। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब चुनेंगे तो ऑप्शन बी पाणिनि जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, महाभाष्य के रचनाकार का नाम आपको बताना है। और महाभाष्य के जो रचनाकार हैं उनका नाम हो जाएगा भाई पंतजलि जो आपका नाम हो जाएगा। ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालवी का अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो ऑप्शन सी अग्निमित्र जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अग्निमित्र के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। और क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ये देखो 2 बार पूछा गया है ये बिहार पीएससी के एग्जाम में और एसएससी 2002 में। तो
इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो भी आपका जो जवाब आएगा वो बाणभट्ट जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट आंसर है। हर्षवर्धन के भाई ये राज्य कवि थे। ऑप्शन जो आपके का बी है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विक्रमा विक्राम विक्रमा चरित के रचनाकार का नाम आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जवाब भी जो है आपका ऑप्शन बी ही होगा। ऑप्शन बी बिलहन जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिलहन के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है वो बताना है आपको, और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने भाई लिखा है, उनकी जो ग्रंथ है उसमें उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो उन्होंने बताया है। ऑप्शन बी जो है चंद्रबरदाई, ऑप्शन ए जो है आपका भाई सही जवाब हो गया। पृथ्वीराज रासो जो आपका वो करेक्ट आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है भैया आपका, अभी तक जो क्वेश्चन थे वही आपके इतिहास से थे, और अभी ये जो 18 क्वेश्चन है 18 नंबर का, यहाँ से भाई अब हम जो है पॉलिटी में आ गए हैं। तो भाई शुरू करते हैं पॉलिटी से, और ये आपका पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपने जो है इसको पढ़ लिया होगा, और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन ए जो भाई है वो सही जवाब है, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनेंगे तो मोतीलाल नेहरू जी जो भाई आपका सही जवाब आएगा। ऑप्शन सी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी जो M.N. राय जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। M.N. राय के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया, और भाई इस क्वेश्चन में का जो आपका सही जवाब होगा वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, और भाई इसमें हम अपने आप देखेंगे, अपना आप करेंगे, किसी दूसरे का इसमें जो है भाई कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस तरह की जो मांग को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसका आपको सन बताना है, कौन से सन में हुआ था ऐसा, और भाई उसका जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1936 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, 1936 ईस्वी, और भाई ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, और वयस्क जो है भाई आपका मताधिकार है उसके बारे में जो है जो संविधान सभा का जो गठन किया गया था इस मांग को लेकर के, तो उसमें का जो सही जवाब हो जाएगा आपका उस महाशय का जो नाम होगा वो हो जाएगा भी ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। जवाहरलाल नेहरू जी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी। युद्ध उपरांत का मतलब है भाई उस समय पे जो है द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस में भी हमारे देश से जो है भाई सैनिक भेजे हुए थे, तो उसके चलते हुए भी जो है भाई ये कार्य जो होगा, तो इस का यही मतलब है। और इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हो जाएगा आपका क्रिप्स योजना जो थी भाई आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए जो भी आपके क्वेश्चन का वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और आपके जो विकल्प हैं उनमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जो है आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका संविधान भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, बेस क्या था भाई वो बताना है आपको, और ऑप्शन बी जो भाई कैबिनेट मिशन प्लान 1946 जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा।
ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। और इसके आधार पर जो भाई अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था और भाई वो कौन सी योजना थी? तो आपका जो जवाब है वो जो सही जवाब होगा तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी और वो भी अधिवेशन कहाँ हुआ था वो आपको बताना है। और सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई फैजपुर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है उसके साथ आप जाएंगे। ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे वो आपको बताना है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? और सही जवाब है 389 यानी 389 जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। और ऑप्शन ए जो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था वो आपको बताना है। और आपके जो विकल्प हैं वो भी आपके सामने हैं। सही जवाब आप देंगे तो भाई उपयुक्त सभी जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, भाई पहले आपको बताया था ना टोटल जो थे वो 389 थे, तो इन तीनों का अगर आप टोटल करेंगे 292, 93 और 4, तो भाई आपका जो है वो सेम जो है वही फिगर आएगी आपकी 389। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो उपयुक्त सभी जो है भाई आपका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देंगे तो 208 का जो फिगर है भाई आपका वो सही जवाब होगा। 208 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः गरीबी रेखा उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? और भाई ये जो प्रधानमंत्री थी ये थी श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। और अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश जो भी आपका सही जवाब होगा। और ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो आप का जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो अभी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन डी आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? और भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब है ऑप्शन डी ही इनमें से ये सभी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं। कारण आर जो है भाई आपका से दर्शाया गया है। रीजन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और भाई जो आपका तो के जो विकल्प हैं वो आप जो है अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद जो है आप अपना जवाब देंगे। और सही जवाब आप देने जाएंगे तो भी आपका जो ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। और भाई आपके जो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और भाई नीचे जो कूट दिया है उसके हिसाब से आपको जो है जवाब देना है। सही जवाब देंगे तो भाई आपका ऑप्शन जो डी है 1, 2 और 3, तो इसका मतलब तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी के साथ आप चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि क्यों घट रहा है वही इसका कारण आपको बताना है। 4 आपके पास विकल्प हैं। सही विकल्प आप बताने जाएंगे तो ऑप्शन सी, 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या जो है भाई सापेक्षतया अधिक है। और ऑप्शन सी जो भाई आपका वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई,
भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा या से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है वो आपको बताना है। उसकी भाई जो विधि है 4 आपको बताई गई है और सही जो जवाब है आपको चुनना है। और सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई आप जो आपका जो निष्कर्ष होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी केवल 3 जो भाई आपका जो सही होगा। जो भाई पारिवारिक उपभोग व्यय, यानी परिवार में भाई क्या खर्चा करते हैं, क्या मतलब ये खरीदारी करते हैं, क्या खर्चा होता है परिवार का, उसके आधार पर जो है भाई ये प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 3 जो भैया ऑप्शन सी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है वो आपको बताना है। और ऑप्शन डी जो भाई आपका सही हो जाएगा, औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी जो भाई आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, डैश एक ऐसी अवस्था या स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यक वस्तुओं का अभाव होता है। तो भाई उम्मीद करता हूं ये तो आप जो है इसकी भाषा से ही समझ गए होंगे। तो भाई इस क्वेश्चन का जो है निर्धनता यानी गरीबी जो भाई इसका जवाब होगा। ऑप्शन सी जो भाई आपका जो है वो सही जवाब देंगे आप। भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है, और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आय और उपभोग का स्तर, यानी आपने जो भाई आपकी जो इनकम है और आपका जो खर्चे का जो स्तर है उसके आधार पर जो आमतौर पर जो गरीबी रेखा को तय किया जाता है। ऑप्शन सी जो भी आपका वो करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है भैया आपका सॉरी भाई, अगला क्वेश्चन है आपका भाई आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है वो आपको बताना है। और सही जवाब आप देने जाएंगे तो जनसंख्या की धीमी वृद्धि जो भाई वो सही जवाब हो जाएगा आपका। और ऑप्शन ए जो आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष से भारत की अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी है वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी 1991 से जो भाई ये कमी आने शुरू हुई है। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात कहते हैं या फिर उसका दूसरा क्या नाम है वो आपको बताना है। और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो हेड काउंट अनुपात कहा जाता है भाई। ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, तारामंडल क्या है वो आपको बताना है। अब हम भाई भूगोल में आ गए हैं। तो अभी तक हमने जो थे आपके आर्थिक उसके क्वेश्चन किए थे हमने अर्थशास्त्र के, और अब जो है भूगोल, और भूगोल का पहला क्वेश्चन आपके सामने, तारामंडल क्या है वो आपको बताना है। तो भाई आराम से आप जो है चारों विकल्पों को पढ़िए, उसके बाद में जो है आप अपना जवाब रखिए। और सही जवाब आपका जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो है बी, ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आपूर्ति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। तो भाई ऑप्शन बी जो भाई आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं वो आपको बताने हैं। और आपके जो 4 विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो सी है 89 आपका सही जवाब हो जाएगा। 89 के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निक्स ओलंपिया ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है उस ग्रह का नाम आपको बताना है। और भाई सही जवाब आप देंगे तो भाई मंगल ग्रह जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो सी है आपका मंगल ग्रह जो आपका, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब है। सॉरी ऑप्शन सी तो नहीं बोल दिया मैंने, ऑप्शन डी जो भी आपका सही जवाब होगा मंगल ग्रह जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, 3, 4, 5, 6। और सही जवाब आपका जो है वो होगा भाई आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यानी 4 आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, 4 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। और
जो आपके विकल्प हैं, 4 ग्रह आपके सामने लिखे हुए हैं, चारों में से आपको एक चुनना है। सही चुनेंगे तो ऑप्शन जो आपका डी है, शनि, जो आपका सही जवाब हो जाएगा। शनि के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? और आपके जो विकल्प हैं उनके अनुसार जो भी ऑप्शन जो सी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी आपका जो है आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, और तो वही आपके जो 4 ग्रह हैं इनमें से एक है, और उसका जो नाम है आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आप जो सही जवाब चुनेंगे, और सही चुनेंगे तो भाई आपका मंगल जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी जो आपका है वो जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? और आपके जो विकल्प हैं उनका जो सही जो जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन डी जो भाई शुक्र और अरुण आपको को छोड़ करके, और भाई बाकी जो है ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का जो सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है सूर्य को कहा जाएगा। ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भाई, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? वो आपको बताना है। और भाई इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो सूर्य ही है, और ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जो भाई ये क्वेश्चन आपका बिहार पीएससी में पूछा गया है 2023 में, और इसमें जो थे उन्होंने 5 वो डाल रखे थे जो है ऑप्शन थे, तो फिर भी जो है इसका जो जवाब था वो ऑप्शन डी था, न कि ई तक तो पहुंचे ही नहीं। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो थे कौन थे भाई? वे आपको बताना है। तो आपका जो सही जवाब होगा इसमें वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो आपका सी है, कोपरनिक्स जो है आपका सही जवाब होगा। कोपरनिक्स के साथ आप जाएंगे, कोपरनिक्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो आपका ए है वो सूर्य जो है भाई आपका सही जवाब होगा। सूर्य जो भाई आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उसमें से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन डी जो भाई आपका सही जवाब होगा। इसमें जो भाई आपका हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस जो है भाई आप जवाब चुनेंगे, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वो आपको बताना है। और सूर्य के जो मध्य भाग को कहा जाता है प्रकाश मंडल, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? और भाई सूर्य के जो ऊपर के भाग को कहा जाता है वो कहा जाता है भाई आपको ऑप्शन सी, यानी वर्णमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, वर्णमंडल के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? और भाई इसका क्योंकि का जवाब देना है आपको, और वो जो जवाब होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है इसलिए। तो ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब हो गया। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? वो कौन सी तारीख है? नॉर्वे भाई एक देश का नाम है, और ऑप्शन जो भाई आपका सी है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 21 जून को जो है वह दिखाई देता है अर्धरात्रि के समय, और ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? वो आपको बताना है। और जो आपके विकल्प हैं उनमें से जो सही जवाब आप चुनने जाएंगे तो ऑप्शन बी, अपशोर जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ आपका जवाब सही होगा। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को आप क्या कहा जाता है? वो आपको बताना है। वो अधिकतम दूरी थी, ये आपकी न्यूनतम दूरी है। और भाई न्यूनतम दूरी का जो आपका सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपशोर जो भी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है।
निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, वह आपको बताना है। भाई किस किस के बीच की दूरी है वो, और सही जो जवाब आपका होगा तो ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको भाई खगोलीय एकक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा जाता है, वो आपको बताना है। और भाई ये आपका पर्यावरण से शुरुआत होगी है क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 3 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब हो गया, ऑप्शन बी के साथ आप चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मंडलों में शामिल है और भाई कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं, और सही जो जवाब आप चुनेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका सही जवाब होगा, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल जो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, पृथ्वी के त्रिमंडलीय विभाजन में शामिल नहीं है, और आपके जो 4 विकल्प हैं उसमें से बताना है कौन सा शामिल नहीं है, और जो ऑप्शन जैवमंडल है वो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का वह उभयनिष्ठ हिस्सा जिसमें जीवन का अस्तित्व होता है कहलाता है, क्या कहलाता है, उसका नाम आपको बताना है, और सही जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन जो डी है जैवमंडल जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, स्थल मंडल के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आपको उसका नाम बताना है, और सही जो आप नाम चुनेंगे और जवाब देंगे तो भाई आपका ऑप्शन ए जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आप चलेंगे जाएंगे। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, स्थल मंडल में शामिल किए जाते हैं तो भाई आपको बताना है क्या क्या, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन जो आपका डी है, ए और बी दोनों भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी ये दोनों जो है, तो ए और बी दोनों जो भाई आपका डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, तो भाई कला और संस्कृति में पहुंच गए हैं हम, और यहाँ से जो आपका पहला क्वेश्चन शुरू हो गया है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका जो जवाब निकल के आएगा वो आएगा भाई नांदेड़, जो है ये महाराष्ट्र में है, आपको याद रखना है कौन सी स्टेट में है, नांदेड़ जो आपका महाराष्ट्र में है, और वहां पर समाधि है गुरु गोविंद सिंह जी की। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, और भाई उस नगर का नाम आपको बताना है। सही जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पावापुरी जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था, आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो आगरा जो अभी आपके क्वेश्चन का जवाब होगा, आगरा जो भी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थान स्थल माना जाता है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो है ये क्वेश्चन पढ़ा था कि किसकी समाधि है वहां पर, तो आपने जो आंसर जो आप देना चाहेंगे इस क्वेश्चन का तो सही जो जवाब होगा आपका गुरु गोविंद सिंह जी आपका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी जो आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे, उनका नाम आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए चैतन्य महाप्रभु जो भी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, और आपके जो विकल्प हैं वो भाई 4 आपके सामने हैं, चारों में से जो सही विकल्प आप चुनेंगे तो उम्मीद करता हूं आप सही विकल्प के साथ जाएंगे, और सही विकल्प जो होगा स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाई वहां पे शिरकत की थी, उन्होंने वहां पे भाषण दिया था, और जो ऑप्शन बी है आपका सही जवाब हो गया स्वामी विवेकानंद जी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे वो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यानी राजा राम मोहन राय जो भाई आपका वो सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। सती प्रथा वगैरह को हटाने के लिए भाई इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। और आगे बढ़ते हैं हम, मलराज सशिष्टपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किसकी हुई थी, उनका नाम आपको बताना है, और सही जवाब आप देंगे तो भाई उनका नाम होगा आपका ऑप्शन बी महावीर स्वामी जी जो आपका सही जवाब होगा, महावीर स्वामी।
जो है ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। ओ उल्टा हो गया भाई, आगे बढ़ना था, पीछे चल दिए हम, सॉरी। अगला ये रहा भी आपका 80 नंबर क्वेश्चन। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? 4 महाशयों के नाम आपके सामने हैं, सही जवाब आप चुनेंगे तो भाई ऑप्शन बी अकबर जो भी आपका है वो जवाब निकलेगा। ऑप्शन बी जो भी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? वो भाई आपको बताना है और सही जवाब आप देने जाएंगे तो भाई आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराजा खेतड़ी ने जो भाई उनको जो है विवेकानंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले, ये पहले नहीं भाई सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। सॉरी, ये लिखने में जो भाई थोड़ा सा गलती हो गई है टाइपिंग में, पहले, ये पहले की जगह पहले हिंदी का प्रयोग किया था वो आपको बताना है और सही जो जवाब आपका होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। रामानंद जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब होगा, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था, कहाँ हुआ था वो आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब होगा हो जाएगा काशी जो भाई आपका सही जवाब होगा। काशी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है भाई, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? भगवान महावीर जो है भाई जैन धर्म से संबंधित है, उनके बारे में आपसे पूछा गया है और सही जो जवाब है आपका ऑप्शन बी, क्षत्रिय में जो भाई आपका वो पैदा हुए थे। ऑप्शन बी जो आपका है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन बी जो है मैं अच्छे से लिख देता हूं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? और वो आपको बताना है और आपका जो सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शाक्य जो भी आपका सही जवाब होगा, शाक्य आपका जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो है महावीर का नाम क्या था वो आपको बताना है तो भाई उनका नाम था, ऑप्शन जो ए है वर्धमान जो है उनका नाम था और वर्धमान के जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ओम भी लग गया इसमें, चलो। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जो है जन्म कहाँ हुआ था वो आपको बताना है, कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो भी आप जो है चुनेंगे, उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता था? और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो गिरिजा देवी आपका जो भाई सही जवाब होगा, ऑप्शन ए जो भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक था भाई कला संस्कृति। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और भाई आपकी जो ये भौतिकी से आपके क्वेश्चन आगे हैं और भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन जो भाई आपका इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 3 1 2 जो भाई आपका सही जवाब होगा, 4 3 1 2 के साथ आप जाएंगे, 4 3 1 2 यानी त्वरण के साथ जो है आपका भाई मीटर प्रति सेकंड आएगा और बी जो है बल के साथ में आपका हो गया 3 न्यूटन और सी के साथ में हो गया आपका जूल और आवेग का जो हो गया भाई आपका न्यूटन सेकंड। तो ये जो भाई आपका है 4 3 1 2 जो आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है भाई, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है वो आपको बताना है और सही जो जवाब आप देंगे तो भाई ऑप्शन जो आपका सी है वो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी कोणीय गति जो आपका सही जवाब होगा, कोणीय गति के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल जो है वो कम हो जाएगा या अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा वो आपको बताना है। सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए कम हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चूर्णन की बजाय घूर्णन करती है, गोल मेज पर घूर्णन आएगा भैया, चूर्णन की जगह घूर्णन जो होगा और
अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मैच के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है, और इसको आप है ना गुणन कर लीजिए। तो ऑप्शन जो भाई आपका इस क्वेश्चन का जो आप जवाब देंगे तो सही जो जवाब आपका होगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया आपका 93 नंबर का, ये रहा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग क्या, उसमें क्या परिवर्तन होता है वो आपको बताना है। सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन सी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ऑप्शन सी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, और जबकि भार स्थिर रहता है। और भाई द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, तो भाई दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं, कौन सा ऑप्शन सही है तो आपको बताना है। ऑप्शन बी आपका जो है वो सही हो जाएगा, जो है ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे, ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 95 नंबर, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाध्य बल सक्रिय न हो। बाह्य होना चाहिए भाई, मेरे ख्याल से जो है थोड़ा सा इसमें जो है मिस्टेक है, तो उसको आप समझ लेंगे। और भाई इस क्वेश्चन का जो आप सही जो जवाब देंगे तो ऑप्शन ए जो है न्यूटन का जो गति विवेचक प्रथम नियम है वो जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण जो है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बल के अनुकर्मानुपाती होता है भाई, ऑप्शन बी जो आपका सही जवाब है। और क्लास जो भाई थोड़ी सी देर आपको और रुकना है, और आपके जो है 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, और उन क्वेश्चनों को करने से पहले मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा, बच्चों से बच्चियों से भाई जो भी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो मेरी क्लास को देख रहे हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आप देंगे तो भाई आपका जवाब निकल के आएगा ऑप्शन सी, जो है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन जो है आपका सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देंगे तो ऑप्शन बी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो है तीसरे जो है ऑप्शन जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है वो आपको बताना है, और सही जो आप बताएंगे तो ऑप्शन सी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, तृतीय नियम जो भी आपके क्वेश्चन का वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल का कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है। तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब आप देने जाएंगे तो ऑप्शन ए न्यूटन का, ये भाई मैंने आपको बताया था वो बाध्य बल लिखा हुआ था ना, बाह्य बल आना था वहां उस क्वेश्चन में। अभी जो आपने जो किया था अभी बताता हूं मैं आपको, ये बाध्य बल जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो है बाह्य बल आना था, यहाँ पे बाह्य बाह्य बल, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन से नियम से तो आपको बताना है, और सही जो जवाब आप देंगे तो ऑप्शन ए जो आपका सही जवाब होगा, गति के पहले नियम से जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। एसएससी 2014 की जो परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये थी भाई आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भाई एक बार फिर मैं सबसे आग्रह करता हूँ, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जय हिंद।